कश्मीर संगठन के महामंत्री अशोक कौल का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल होना तभी मुमकिन है जब गगनगीर जैसे हमले बंद हो जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत तभी संभव है जब वो आतंकी कमांडर सईद सलाउद्दीन को सौंप दे। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तब तक उससे बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ये बदकिस्मती है। अब आपने देखा कि ऐसा होना और इस चीज़ को जो यहाँ अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है उसको फारूक अब्दुल्ला जी ने भी 2 दिन पहले जवाब दिया है। कल महबूबा जी भी बोली, थोड़ा वो गार्डेड बोली है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो पड़ोसी हमारा मुल्क है वो मुल्क जम्मू कश्मीर में जो शांति हुई है, जम्मू कश्मीर में शांति के बाद चुनाव हुए हैं, जो भी चुनाव में जीता है उसकी सरकार बनी है। अब वो फिर से इस सरकार को, इस सिचुएशन को, जो शांतिप्रिय माहौल जम्मू कश्मीर में बना है उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये हरकतें करते हैं। कुछ दिन पहले जम्मू में लगातार, जम्मू के पहाड़ियों में, कुठवा में, डोडा में, रजौरी में उन्होंने इस प्रकार की हरकतें की है। वो हरकतें अभी भी जारी हैं और अब फिर से माइनॉरिटी की किलिंग्स ये करना है। गगनगीर का जो वाक़ा हुआ है वो भी निंदनीय है। आज जो त्राल में हुआ है ये भी निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और सरकार से ये आग्रह करेंगे कि ऐसी कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के गर्द में, टेररिज्म के गर्द में न डालें। उसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम करें, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम को चालू करें ताकि यहाँ इस प्रकार की दहशतगर्दी न फैले। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अनंतनाग से पूर्व सांसद और मौजूदा समय में पामपोर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी साहब मौजूद हैं। हसनैन मसूदी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ये मानती है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा तभी बहाल हो सकता है जब आतंकवाद यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्या कहेंगे सर? देखिए, स्टेटहुड के रेस्ट्रिक्शन को इसके साथ जोड़ना, जो अभी ये जो वाक़ात हुए वो तो इसमें कोई जवाब ही नहीं है। देखिए, स्टेटहुड हमसे स्टेटहुड छीना गया गैरआईनी तरीके से और इसका सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सरकारी वकील थे, जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि दोहराया कि हमने पहले ही वादा किया है स्टेटहुड रेस्टोर करने का, लिहाजा इस पर बहस मौखर की जाए कि क्या पार्लियामेंट के पास इख्तियार था या नहीं था। तो स्टेटहुड रेस्टोर करने का एक अलग मामला है, क्योंकि स्टेटहुड हम मानते हैं कि जो छीना गया वो गैर आईनी तरीके से छीना गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कि वो स्टेटहुड यहाँ पर रिस्टोर किया है। बाकी रही मिलिटेंसी की बात, ये जो ऐसे जो मामला हो रहे हैं, हम तो जीवन जो है पिछले 30 साल से इसके साथ, इसके खिलाफ हम सब सफारा है कि ये वाक़ात होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई इसमें कोई जवाब नहीं है कि इसको इसके साथ छोड़ना, बल्कि ये खतरनाक बात है। बात ये है कि स्टेटहुड रेस्टोर करना अलग ये मामला है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी जो एक ऑब्लिगेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं है कि सदन में कहा गया, हाउस में कहा गया, हाउस में आश्वासन दिया गया कि रेस्टोर किया जाएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जब हमारी रिट पिटीशन की समाअत हो रही थी, हमने हमारे ये दलील थी कि पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं, और उसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अब इस पर बहस होनी नहीं चाहिए कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है नहीं है, इख्तियार है क्योंकि अब जबकि हमने पहले एक वादा किया हुआ है, हम वादा पाबंद है कि स्टेट रेस्टोर करने का। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बिल्कुल मसूदी साहब, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि स्टेटहुड के मसले को आतंकवाद के मसले के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन स्टेटहुड का दर्जा अगर जम्मू कश्मीर को मिल जाता है तो बहुत से जो अधिकार मौजूदा समय में, क्योंकि बहुत से अधिकार उपराज्यपाल के पास हैं, ऐसे में स्टेटहुड का दर्जा जब मिल जाएगा, कई अनुमोदन यहाँ पर जब किए जाएंगे नियमों में, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी होगी। आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर सवाल अगर नहीं लगता है तो सरकार से भी पूछा जाएगा। तो क्या आप ये मानते हैं कि बीजेपी अभी तक वो भरोसा नहीं कर पाई है कि हालात जो अब थोड़े बदले हैं वो वापस वहीं ना पहुंच जाए, बैक टू स्क्वायर वन ना हो जाए, जिनको बदलने के लिए अनुच्छेद 370 हटाया गया था? देखिए जास्मिन, एक बात जो समझनी चाहिए कि अभी 6 साल से वो सारे इख्तियार हैं, लेकिन क्या रोक पाए? क्या वो मिलिटेंसी को, ऐसी वारदातों को रोक पाए? हमने अपना एक
पहले पीस टाइम में पहली बार है जब हमने कमांडिंग ऑफिसर को खोया इस इमरजेंसी में, अपने इतने बड़े जो वीर जवान है उनको खोया, और जैसे ये हमले हुए तो सब इख्तियार तो उन्हीं के पास थे, क्या वो रोक पाए? अगर वो ये कहेंगे, जवाब पेश करेंगे स्टेट को रेस्टोर न करने का, इसलिए कि इख्तियारात हो जाएंगे वो स्टेट को, जो यहाँ की जो बन चुकी हुई सरकार है उसको मुंतकिल हो जाएंगे। तो अगर ये बात कही जाए कि नहीं, अगर गवर्नर साहब के पास ये सारे इख्तियार रहेंगे तो ज्यादा मौसर तरीके से हम इसका मुकाबला से, तो क्या 6 साल के जो आंकड़े हैं जो आपके आदाद शुमार हैं, जो 6 साल का आप जो अपने दे रहे हैं इस वाक़ात के बारे में जो आपकी तरह तफसीलात हैं, तो क्या उससे उसकी तस्दीक होती है? क्या उन्होंने वो कर पाए? देखिए, दरअसल बात यह है कि ये स्टेटहुड की रेस्टोरेशन, बल्कि मैं कहूँगा सारे हुकूक जो आईनी हुकूक है, जो रियासत को जो हमारी जम्मू कश्मीर को जो जमानतें दी गई थी जी, वो देखिए वो जमानतें जो दी गई थी उनकी रेस्टोरेशन जरूरी है, और वो भी एक तरीका होगा कि इस सारे वातावरण का, इस सारे माहौल का एक मुकाबला करने का। ये नहीं कि आप छीनेंगे। अगर ये सही होता तो फिर 5 अगस्त के बस होना नहीं चाहिए था कुछ 5-2 के बाद। लेकिन देखिए मसूदी साहब, के मामलों पर जी साहब आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन पहली कैबिनेट की बैठक होती है, एक प्रस्ताव पारित होता है स्टेटहुड को लेकर, और आज उमर अब्दुल्ला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं, वो प्रस्ताव उन्हें सौंप सकते हैं, और अब गेंद पूरी तरह से केंद्र के पाले में है। जी हाँ, नहीं केंद्र पहले ये देखिए वादे बंद है। मैंने जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आईनी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो सदन में बात की हुई है, हाउस में दवा दे दिया गया, तो और सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट को आमादा किया गया, परसुए कहा गया कि इस पर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो दलाइल हैं, ऐसे इस पर ना हो, क्योंकि जब हमने पहले ही ये वादा किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ले ली, उसका नोटिस लिया, और उसको रिकॉर्ड पर लाते हुए कि सॉलिसिटर जनरल का ऐसा कहना है तो इस पर हम मौखर करते हैं, डेफर करते हैं, इस पर बहस फिलहाल नहीं होगी। क्या आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास किसी स्टेट को विभाजन करने का, फ्रेगमेंट करने का, डाउनग्रेड करने का इख्तियार है या नहीं है? जी साथ ही मसूदी साहब, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत का भी जिक्र किया गया है, ऐसे में बीजेपी के जम्मू कश्मीर संगठन के महामंत्री अशोक कौल ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता, जम्मू कश्मीर में जो वो कर रहा है वो करने पर रोक नहीं लगाता, तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी। क्या इस बात को सपोर्ट करते हैं आप? जास्मीन जी, ये तो ये मिसलीड किया जा रहा है लोगों को। आप मुझे बोलिएगा तो हमारे LAC पर जो हमारी जंगबंदी हो गई, पहले रोज गोले गिरते थे, रोज हमारी होती थी शेलिंग, जो वहाँ अमन की सांस ले ली हमारे जो वहाँ पर रहने वाले हमारे जो भाई हैं। आप मुझे बोलिए, वो 2 डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने आपस में समझौता किया, आपस में बातचीत की, एक ज्वाइंट कुंगे की, उस वक्त क्यों नहीं कह रहे थे कि नहीं बात कर सकते? बात यह है कि हम जब सलाह देते, हमारे प्रधानमंत्री देते, सारी दुनिया देखिए जंग कोई जरिया नहीं, वो जहां जहां पर इस वक्त हॉटस्पॉट्स हैं, जहां जहां भी इस वक्त लड़ाई है, जो जंग चल रही है, वहां उनको फोन पर और बाकी बातचीत में ये सलाह दे रहे हैं कि नहीं, ये तरीका नहीं है, और निगोशिएशन ही, बातचीत ही असल हल है। तो ये यहाँ पर क्या, और जब क्या आपने डायरेक्टर ऑपरेशन से बातचीत की और उसमें जैसे हमारा अमन हुआ हमारे LFC पर, तो उस वक्त तो आप ये नहीं कह रहे, बात भी करेंगे। लेकिन मसूदी साहब देखिए, एक बात ये भी तो है ना कि हम हमारे विदेश मंत्री इतने सालों के बाद एक गुडविल जेस्चर में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पाकिस्तान जाते हैं, और उसी के कुछ समय बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें की जाती हैं, गगनगीर में आतंकी हमला किया जाता है, फिर आज त्राल में जिस तरह से मासूमों को निशाना बनाया जाता है, गैर मकामी लोगों को वहां पर निशाना बनाया जाता है, तो ये भी तो चीजें हैं ना, पाकिस्तान का एक रुख ये भी तो है। उसकी तो हर सतह मजम्मत हो रही है, कंडेम किया जा रहा है। देखिए, हमने पहले ही हमारे जो क़यादत हमारी है, जो हमारे लीडर है, हमारी लीडरशिप है, वज़ीर आला हो या हमारे पार्टी के जो सदर हैं, वो हर तरफ से उस पर कंडेम किया जाता है, और हमने बार बार कहा कि ये चल नहीं सकता ये मामला। लेकिन बात ये है, जब हम कहते हैं कि मामले हल होने के लिए बातचीत की जरूरत है, तो हम दोहरा रहे हैं वही जो वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन हमसाये नहीं बदले जा सकते, और बातचीत ही रास्ता है। वो अलग बात है। देखिए, बात यह है कि आप ये इन मामलों को जोड़ना
सोचना नहीं चाहिए कि ये जो अभी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट है, रेस्टोरेशन ऑफ राइट। बिल्कुल बिल्कुल मसूदी साहब, यानी कि बॉटम लाइन यही है कि स्टेटहुड का आतंकवाद जैसे मसले से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। स्टेटहुड रिवाइव करना, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि पहले डिलिमिटेशन विधानसभा का चुनाव और फिर उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा। तो देखना होगा कि आज उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ निष्कर्ष इस मुलाकात का निकलता है। हसन मसूदी साहब, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए।